हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन, वो भी केवल 10 मिनट में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है पहला टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति। और पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया है रासायनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, हीरा है तत्व हीरा है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है यौगिक है? क्या है विरंजक चूर्ण? यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारूद होता है मिश्रण होता है। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुणे 10⁻⁹। परमाणु विद्युत होता है उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डनस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के रूप साथ जुड़ा है, वह है बोस का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्विक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अस्थायी नाभिक हल्का में 10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से की थी? तो अल्फा किरण की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसॉल की खोज करता है युवा का। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 288। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्व के लिए है? 288। सर्वपत्र से किससे प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा किरण का प्रयोग करके नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन देखें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वो सेल। ऑप्शन है राइट आंसर। आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़े वीडियो रोककर। मैं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन ला रही हूँ, इसलिए पूरा वीडियो नहीं पढ़े। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से पढ़े। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है। कौन सा अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है क्या है? तो इसका हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करके सभी विषय को कंप्लीट कराऊंगी। क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों का बौछार की थी तो अधिकांश अल्फा किरण धातु की पन्नी की बिना विक्षेपण के पार करके चली गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। इसके निर्धारण से किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती नाभिकीय में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या से। अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने।
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया में सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जित होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायित्व होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण, इसलिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विखंडन 20 दिन में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। अगला क्वेश्चन है कल्पकम के फास्ट ब्रीडम रिएक्टर में प्रयोग ईंधन समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयोग की जाती है? जीवाश्म की। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गीगल मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रियता दर का एसआई मात्रक है वैकूलर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। मेनाजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है। अगला है फोटोग्राफिक प्लेट का कौन सी रेडियोएक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित होती है? अल्फा किरणें सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम या प्लेटोनियम का। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विखंडन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बनता है। यूरेनियम व थोरियम में से कौन सा तत्व अत्यधिक ऊर्जाक्षम है? थोरियम। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रण अभिक्रिया पर। अगला टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अनंत किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे चौथे टॉपिक समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉन का।